नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग शांग कारिका पढ़ रहे हैं। शांग कारिका में आज 67 और 68वें नंबर की कारिका पढ़ेंगे और यहीं से ऐकांतिक और आत्यंतिक दोनों प्रकार का जो कैवल्य है उसकी यहाँ पर प्राप्ति होगी। यहाँ पर 67वें नंबर की कारिका है सम्यक ज्ञानाधिगमात्। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वशात् चक्र भ्रमिवत् धृत शरीरः। ठीक है। सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम, धर्मादीनाम मकारण प्राप्त। यहाँ पर जो मकारण है धर्मादीनाम में माहलंत है, तो माहलंत है आ बचेगा तो अकारण प्राप्त, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। धर्मादीनाम अकारण प्राप्त, इस प्रकार से इसको अलग अलग करके पढ़ना है। और एक साथ पढ़ोगे तो धर्मादीनाम अकारण प्राप्त, इस प्रकार से भी पढ़ सकते हो। तिष्ठति संस्कार वशात् चक्र भ्रमिवत् धृत शरीरः। अब यहां पर होता क्या है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानाधिगमात्। सम्यक ज्ञानाधिगमात् का मतलब सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, ज्ञानाधिगमात् मतलब ज्ञान को जानने के बाद या ज्ञान की प्राप्ति से। ठीक है। तो अच्छी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से, जब आत्मज्ञान की अर्थात सारे तत्वों की, सांख्य में जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों की जब अच्छे प्रकार से प्राप्ति हो जाती है, उनका अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है, प्रकृति के विषय में अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है, प्रकृति क्या है, पुरुष के विषय में अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है, तो अब यहां पर होता क्या है कि उसी के लिए यहाँ पर ये जो पद है सम्यक ज्ञानाधिगमात्, तो अच्छी प्रकार से आत्मज्ञान होने पर, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर, तो अच्छी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर सम्यक ज्ञानाधिगमात्, ये जो पद है इसका ये अर्थ है। ठीक है। सम्यक ज्ञानाधिगमात् का अर्थ क्या है कि अच्छी प्रकार से आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर। इसके बाद है धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ। तो धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ का मतलब होता है कि धर्म आदि है, तो धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये जो बुद्धि के 7 भाव हैं, तो बुद्धि के ये जो 7 भाव हैं, इन भावों की अकारण प्राप्तौ। तो धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ मतलब जब इनकी कोई प्राप्ति नहीं रह जाती, ठीक है, अकारणत्व को जब प्राप्त हो जाते हैं, तो जो धर्म आदि हैं, धर्म अधर्म अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये जब इनकी क्या होती है, अकारणत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जब इनकी कोई मतलब प्राप्ति करने की कोई विशेष इच्छा नहीं रह जाती, प्राप्ति करने का कोई यहाँ पर उद्देश्य फिर नहीं रह जाता, तो ये अर्थ होता है धर्मादीनाम अकारण प्राप्त। तो धर्मादीनाम मतलब धर्मादि की अकारण प्राप्ति, अकारणत्व को जब ये प्राप्त हो जाते हैं, इनका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई इनका कारण नहीं है कि इनका धर्म अधर्म आदि ऐश्वर्य अनैश्वर्य राग वैराग्य में आदमी फंसे, तब ऐसी स्थिति होती है। तो अब जो पुरुष होता है, तो उस पुरुष में होता क्या है कि तिष्ठति संस्कार वसात। तिष्ठति संस्कार, तिष्ठत मतलब स्थित रहता है, खड़ा रहता है। ठीक है। मुख्य रूप से यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि स्थित रहता है। संस्कार वशात, तो संस्कार वशात का मतलब हो जाता है पूर्व जन्म के जो संस्कार रहते हैं, उन पूर्व जन्म के संस्कार वश चक्र भ्रमिवद। चक्र भ्रमिवद का मतलब होता है जो कुम्हार होता है, तो कुम्हार का जो चक्का होता है जिससे वो घड़ा बनाता है, तो वो जो घड़ा बनाता है, जो चक्का होता है, तो जैसे होता क्या है कि आप देखोगे कि जब घड़ा बन जाता है, तो घड़ा बनने के बाद भी मतलब जो एक बार वो जब चक्का को चला देता है, चक्का को चलाने के बाद अपना घड़ा उतार लेता है उससे, चक्के से, लेकिन वो फिर भी घड़ा अपने आप वो चलता रहता है। ठीक है। वो घड़ा बंद नहीं है, वो मतलब जो चक्का है वो चक्का अपने आप चलता रहता है। घड़े को उस चक्के से निकाल के घड़े को उसने अलग कर दिया, जो घड़ा बनाना था वो घड़ा बन गया, लेकिन फिर भी वो चक्का में जो उसने पहले बल लगाया था चक्के को चलाने के लिए, ठीक है, उस चक्के को चलाने के लिए, तो वो चक्का अपने आप लगातार वो चक्का चल रहा है। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर कहते हैं कि चक्र भ्रमिवद मतलब चक्के के समान, कुम्हार का जो चक्का होता है, उस चक्के मतलब उसको चक्के को चाक शब्द भी कहते हैं, मतलब चाक के घूमने के समान धृत शरीर। धृत शरीर मतलब शरीर को धृत मतलब धारण किए रहता है। तो चक्के के घूमने के समान ही
शरीर को पूर्व जन्म के संस्कारों से क्या किए रहता है, धारण किए रहता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर अच्छी प्रकार से जब सांख्य के सारे तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो अच्छी प्रकार से ज्ञान होने के बाद वैसी ही सृष्टि करने की दोबारा स्थिति रहती ही नहीं, मतलब सृष्टिकार से दोनों प्रकृति पुरुष निवृत्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर धर्मादीनाम कारण प्राप्त हो, धर्म आदि जो है उनमें भी कोई विशेष इच्छा नहीं रह जाती, उनकी भी अकारणत्व प्राप्ति होती है, मतलब उनमें उनकी कोई प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक तरह से निवृत्त हो जाते हैं, ये भी यहाँ पर निवृत्त हो जाते हैं। अब जब निवृत्त हो जाता है तो शरीर कब तक धारण करना पड़ता है, क्योंकि मोक्ष की स्थिति तो आ ही गई, मोक्ष तो प्राप्त होना ही है। जब ये सारी चीजें जब निकल जाएंगी, आपके दिमाग से हट जाएंगी, ठीक है, मतलब ये सारे जितने भी बंधन हैं, इन बंधनों से आप कहीं ना कहीं जब पूरी तरह से निवृत्त हो जाओगे तो मोक्ष तो प्राप्त करना ही है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए कब तक शरीर को धारण करना पड़ता है, क्योंकि मोक्ष डायरेक्ट ये नहीं कि इसके बाद ये यदि धर्मादि नाम कारण प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञानाधिगमात हो गया तो अब आपको सीधे मोक्ष मिल जाएगा। तो मोक्ष तो मिलता है ही, लेकिन शरीर तो आपको धारण करना ही पड़ता है। मतलब शरीर धारण करने तक, शरीर को छोड़ने तक आपको क्या होता है कि शरीर को एक तरह से धारण ही करना पड़ता है जब तक आप उसे छोड़ नहीं देते। तो यद्यप आपको मोक्ष की स्थिति हो गई, मोक्ष को तो आपने प्राप्ति कर लिया, लेकिन तब तक शरीर धारण करना पड़ता है। और शरीर वैसे ही धारण करना पड़ता है जैसे घड़ा बनने के बाद वो जो चाक है ऑटोमेटिक अपने आप वो घूमता रहता है। ठीक है, तो जो चक्का होता है वो चक्का घड़ा बनने के बाद घड़ा बन गया, लेकिन फिर भी वो घूम रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मोक्ष तो प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी शरीर यहाँ पर अभी घूम रहा है। तो शरीर जब तक खत्म नहीं होता तब तक क्या है, मतलब शरीर खत्म होने के बाद ही पूर्णतया क्या होता है, निवृत्त हो जाता है व्यक्ति, अर्थात मोक्ष की स्थिति में चला जाता है। तो इसका ये जो कारिका है, इस कारिका का भाव यह है। अब इसके बाद आता है नीचे की जो कारिका है कि प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम प्राप्नोति। तो ऐकांतिक मात्यंतिक उभयम कैवल्यम प्राप्नोति प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ। तो प्राप्ते शरीर भेदे मतलब होता है कि अभी तक तो क्या हुआ कि चक्र भ्रमिवत, अर्थात चक्र के घूमने के समान ही शरीर को धारण करना पड़ता है। तो अभी वो मोक्ष को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी उसे अभी शरीर को धारण करना पड़ रहा है जब तक शरीर उसका नष्ट नहीं हो जाता। अब क्या है कि प्राप्ते शरीर भेदे, प्राप्ते शरीर भेदे मतलब जब शरीर नष्ट हो जाता है, जब शरीर पूरी तरह से नाश हो जाता है, शरीर एक तरह से स्थूल शरीर जो होता है, जब स्थूल शरीर का जो क्या होता है, मतलब स्थूल शरीर जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो प्राप्ते शरीर भेदे का अर्थ क्या हो जाएगा कि जब शरीर का भेद, शरीर भेद मतलब शरीर का पात, शरीर का पात मतलब शरीर का नाश हो जाता है। तो शरीर के नाश होने पर, अब यहाँ पर 68वें नंबर की कारिका में बताते हैं कि अब जब शरीर का नाश हो जाता है और चरितार्थत्वात्, तो चरितार्थत्वात् का मतलब होता है जो भोगा पवर्ग रूप जो आपकी इच्छा है, जो साधन है, ठीक है, तो भोगा पवर्ग रूप जो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग रूप जो पुरुष के जो प्रयोजन होते हैं, ये प्रयोजन भी पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। तो एक तो शरीर का नाश हो जाता है, शरीर का जब पात हो जाता है, शरीर जब नष्ट हो जाता है, तो चरितार्थत्वात् के द्वारा लेना है कि भोग अपवर्ग रूप जो प्रयोजन है वो भी पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं, और प्रधान विनिवृत्तो, और प्रधान भी जो है पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है। ठीक है, तो प्रधान मतलब जो प्रकृति है, उस प्रकृति भी पूरी तरह से, प्रकृति का भी क्या होता है, प्रकृति भी पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है, तो प्रकृति भी पूरी तरह से हट जाती है। ठीक है, तो एक तो शरीर का नाश और भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन, इनकी भी निवृत्ति हो जाती है, और प्रधान विनिवृत्तो मतलब प्रकृति की भी पूरी तरह से निवृत्ति हो जाती है। मतलब एक तरह से सब कुछ पूरी तरह से निवृत्त हो गया, जो भी पहले पूर्व में लिया था, ठीक है, जिनके संसर्ग में आया था, वो पूरी तरह से उनको जानने के बाद उनसे पुरुष पूरी तरह से निवृत्त हो रहा है। तो अब सबसे यहाँ पर पुरुष निवृत्त हो गया, उसका शरीर भी नष्ट हो गया, भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन भी समाप्त हो गए, प्रकृति भी पूरी तरह से निवृत्त हो गई। तब क्या होता है कि उभयम, उभयम मतलब दोनों प्रकार का, कैवल्यम प्राप्नोति, कैवल्यम आपनोति, कैवल्य को प्राप्त करता है। तो वो जो पुरुष है उभयम अर्थात दोनों प्रकार के, कैवल्यम अर्थात मोक्ष को, आपनोति मतलब प्राप्त करता है। तो कौन दोनों प्रकार के मोक्ष को प्राप्त करता है, तो यहाँ पर लिखा है ऐकांतिकम, ऐकांतिकम, ऐकांतिकम मतलब अनिवार्य रूप से, तो ऐकांतिकम मतलब अनिवार्य रूप से,
आत्यंतिकम मतलब दोबारा ना होने वाला, तो दोबारा मतलब जन्म मरण या पुनरागमन गमनागमन ये जो दोबारा होता है ये दोबारा नहीं होगा। आत्यंतिकम अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से। तो एक तो ऐकांतिक मोक्ष और दूसरा आत्यंतिक मोक्ष। तो दो प्रकार का कैवल्य होता है सांख्य के अनुसार। ठीक है, सांख्य के अनुसार कितने प्रकार का कैवल्य? दो प्रकार का। एक ऐकांतिक, ऐकांतिक मतलब अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से। आत्यंतिक मतलब दोबारा ना होने वाला। इस प्रकार से उभयम कैवल्यम आपनोति, जो पुरुष है वो दोनों प्रकार के कैवल्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो यहाँ पर इसके बाद 69 और 70 नंबर की जो कारिका है, इस कारिका को कल पढ़ लेंगे। आज यहीं पर फिर इसको विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। नमस्कार।